कैसे हैं दोस्तों। नाजरीन, पिछले कुछ अरसे से जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए और अब तो उससे भी बढ़कर AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है और जिस तरह पूरी दुनिया में उसका इस्तेमाल जारी है तो दुनिया के पेशतर ममालक नहायत ही तरक्की की जानिब गामज़न है। और आप देख रहे हैं कि मैं हर दूसरे रोज़ इसी AI का इस्तेमाल करते हुए आपके सामने एक वीलॉग ज़रूर लाता हूँ। और मेरे कई दोस्त मुझे ये कहते हैं कि मलक साहब, जब आप एक अच्छा वीलॉग खुद कर लेते हैं तो आप ज़्यादातर खुद आकर वीलॉग किया करें। और आज का दिन मैंने सामने आकर इसलिए वीलॉग करना मुनासिब समझा है क्योंकि आज से 2 दिन पहले 9 अक्टूबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में CDA मुलाजमीन के रहायशी प्लाटों के हवाले से नहायत अहम तारीख थी और इस हवाले से नहायत अहम हियरिंग हुई है। और ख़ास तौर पर मेरे CDA के वो मुलाजमीन जो आज इस्लामाबाद में मौजूद नहीं हैं, आज वो रिटायर होकर कहीं से कहीं जाकर बस चुके हैं। आज वो मेरे वफात पा जाने वाले CDA के मुलाजमीन जिनके लवाकिन पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बैठे हुए हैं, लेकिन न जाने कहाँ से उन्हें मेरा नंबर मिला हुआ है कि वो मुझे ज़रूर फ़ोन करते हैं और कहते हैं मलक साहब आप हमें इस हियरिंग के हवाले से कोई तफसीलात बताएं। क्योंकि आज भी आप देख लें कि जिस तरह CDA में तीनों ट्रेड यूनियन ने आकर अपना अपना मौक़िफ़ दिया है तो वो मौक़िफ़ कम और एक दूसरे के ऊपर तनकीद ज़्यादा थी। और जिस तरह ज़ाब्ता अखलाक की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, जिस तरह आज छोटे बड़े से हट कर एक दूसरे की इज़्ज़त को पामाल किया जा रहा है, तो इस हवाले से तो कोई ऐसी लैंग्वेज में किसी भी बंदे का एतबार करे तो मैं ख़ास तौर पर इस हवाले से आपको थोड़ी सी तफसील ज़रूर बताऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं मौजूदा प्राइम मिनिस्टर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जनाब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब से एक नोटिस लेने की अपील ज़रूर करूँगा। क्योंकि आपको अच्छी तरह याद होगा कि जो मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब हैं, उन्होंने अपनी साबका 16 माह की जो PDM की हुकूमत थी उसमें बाकायदा ईवान बाला में आकर वाज़ेह तौर पर हाउसिंग फाउंडेशन और हाउसिंग की मिनिस्ट्री को पाबंद किया था कि वो जो सरकारी मुलाजमीन हैं जो एक प्लाट लेने का हक़ महफूज रखते हैं, 2 प्लाटों की वो बात नहीं थे कर रहे, लेकिन जो आईने पाकिस्तान के मुताबिक कानूनन सरकारी मुलाजमीन को एक प्लाट मिलता है तो उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब जो कि मौजूदा भी वज़ीर-ए-आज़म हैं, उन्होंने बाकायदा नोटिस लिया था और ताकीद की थी कि इस अमल को तेज़ किया जाए। लेकिन CDA में इस वक्त जो रहायशी प्लाटों का अमल है उसमें प्राइम मिनिस्टर का या आम मेरे CDA के मुलाजमीन का या आम मेरे अफिसरान का तो कसूर नहीं है। उसमें तो जिस तरह जिन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में यह बीज भेजा था स्टे लेने का, आज वो बीज तनावर दरख्त बन चुके हैं। आज इन्हीं के बोए हुए बीज जो तनावर दरख्त बने हैं आज उनसे भी नहीं काट रहे। और उसके बाद आपने देखा था जिस तरह साबका वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब ने एक तजावीज़ भेजी थी कि क्यों ना CDA के मुलाजमीन को फ्लैट अलाट किए जाएँ। लेकिन चूँकि CDA का डेवलपमेंट का बहुत बड़ा दायरा है, पूरे इस्लामाबाद की ज़मीन इसके पास है और वैसे भी जो मिनिस्ट्रीज़ हैं उनके मुलाजमीन को अगर एक प्लाट मिलने का कानून मौजूद है तो CDA भी एक पेंशनेबल अदारा है, इसके मुलाजमीन भी सरकारी मुलाजमीन है, तो क्यों ना CDA के जो अदारा है उसके पास प्लाट मौजूद हैं तो अपने मुलाजमीन को वो प्लाट दे। तो इस तरह चेयरमैन CDA जनाब मोहम्मद अली रंधावा साहब ने जिस तरह अपने मेंबरान के साथ बोर्ड मीटिंग में बाकायदा एक मंजूरी दी थी कि हम अपने मुलाजमीन को प्लाटों की अलाटमेंट करेंगे और इस हवाले से बाकायदा उन्होंने अपना नुमाइंदा जवाद नज़ीर साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस हियरिंग के मौके पर भेजा था। जिस तरह वहाँ पर जाकर बाकायदा कहा है कि CDA के अदारे ने बाकायदा बोर्ड मीटिंग में ये मंजूरी दी है कि हम अपने एम्प्लॉइज़ को प्लाटों के होते हुए फ्लैट भला कैसे देंगे और ये सरकारी मुलाजम है, एक प्लाट का की तो ये भी महफूज रखते हैं। तो इस मौके पर जिस तरह जज साहब ने कहा कि आप आइंदा आने वाली तारीख में उस मंजूरी के हवाले से जो मिनट्स हैं वो तहरीरी तौर पर चेयरमैन साहब से साइन करवा कर लाएँ। तो ख़ास तौर पर जो प्लाटों के हवाले से जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस लगा हुआ है ये नहायत ही अच्छी पेशरफ्त हुई है, ये एक बिल्कुल एक अच्छी तरफ गामजान हो चुका है। और इस हवाले से हम बाकायदा चेयरमैन CDA जनाब मोहम्मद अली रंधावा साहब और बोर्ड मेंबरान के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने ना सिर्फ CDA के मुलाजमीन के प्राइस रेट का मसला आते ही हल किया था बल्कि अब उन्होंने बाकायदा एक मंजूरी दी है कि CDA मुलाजमीन को प्लाटों की अलाटमेंट हम कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास डेवलपमेंट की हुई ऐसे ज़मीन मौजूद है, हमारे पास प्लाट मौजूद हैं। तो इसके होते हुए सरकारी मुलाजमीन की तरह CDA के सरकारी मुलाजम को भी प्लाट ज़रूर मिलना चाहिए। तो आप भी दुआ करें, हम भी दुआ करेंगे, इंशाल्लाह अगली पेशी को या उससे भी अगली 1-2 तारीखें पड़ जाती हैं लेकिन CDA मुलाजमीन को प्लाटों की अलाटमेंट की मंजूरी इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगी। और एक बार फिर मैं वज़ीर-ए-आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जनाब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब से ये अपील करता हूँ कि नोटिस वो लें और जब भी ये केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फारग हो, चूँकि इस हुकूमत का भी विज़न है कि मसवत तबके व सरकारी मुलाजमीन को प्लाटों की अलाटमेंट फौरी होनी चाहिए, जो उनका विज़न भी है जमात का और उनकी ये पॉलिसी भी है। ताहिर मलिक, CDA एम्प्लॉइज़, इस्लामाबाद।